हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस के क्लासेस में। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एकदम जी जान से हम लोग तैयार हैं, लगे हुए हैं ताकि आप लोगों का सिलेक्शन इस बार हो जाए। जो भी हमारे साथी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो लगातार आपको क्लास दी जा रही है। सुबह का जैसे जीके जीएस का क्लास दे दिया गया आपके लिए, टॉपिक वाइज से संबंधित टॉपिक से निकाल के दिया गया था। वो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिनका 18 अगस्त को पेपर है। इसके बाद से ये आपकी साइंस की क्लास दी जा रही है, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि दूध की जो शुद्धता है, इसका मापन किससे किया जाता है। तो दूध की जब शुद्धता का हम मापन करते हैं तो उसमें प्रयोग करते हैं हम लैक्टोमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं साथियों? लैक्टोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आप विकल्प ए को सही कर दीजिएगा कि दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। देखिए, इस यंत्रों से संबंधित और मात्रक से संबंधित क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। हर एक जिले में आया था एक क्वेश्चन में, ऐसे जो हर एक जितने भी पेपर दिए हैं सभी पेपर में ये आया है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। रक्त के अध्ययन संबंधी विज्ञान कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन यानी रक्त का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, या किसके अंतर्गत करते हैं? तो रक्त का अध्ययन हम करते हैं हेमेटोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। हेमेटोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? रक्त का अध्ययन करते हैं। तो विकल्प यहाँ पे आपका बी हो रहा है सही, तो सही उत्तर करिएगा आप विकल्प बी। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, हम बता दे रहे हैं पहले ही, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक 2 पेपर हुआ है, 2 पेपर में 60 से 70% तक क्वेश्चन फंसे हैं हमारे चैनल से। बस 12 से 13 वीडियो आपको दिया गया था बिहार पुलिस के लिए, इसमें से क्वेश्चन इतने फंसे हैं। तो आगे भी संभावना है कि आएंगे क्वेश्चन, और उसी तर्ज पे और उससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल तक का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है, कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो साथियों, कवक का अध्ययन देखिए, ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और इसका सही उत्तर लगाइएगा माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। देखिए, आप लोगों के लिए आप लोग नींद और खाना वाना सब त्याग चुके हैं, बहुत कम खा रहे हैं हम लोग, रात में भी कम सोया जा रहा है कंटेंट ढूंढने के लिए, और प्रयास किया जा रहा है कि आपको बढ़िया मटेरियल दिया जाए। तो साथ में बने रहिए साथियों, ठीक है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? अब वायुमंडल की आर्द्रता की बात यहाँ पे आई है, तो ये मापन यंत्र है। तो मापन यंत्र क्या हो जाएगा आपका? वायुमंडल तो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भूकंप के झटकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जो भूकंप का, देखिए, एक होता है उसका मापने वाला, ठीक है, और एक अध्ययन, ये अंतर है यहाँ पे। तो रिएक्टर स्केल में आप यंत्र है उसको मापते हैं, देखते हैं कि कितना रिएक्टर का भूकंप आया था, लेकिन अध्ययन हम करते हैं किसमें? सिस्मोग्राफ के अंतर्गत। तो सी विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफ, ठीक है। कि भूकंप के झटकों का जो अध्ययन किया जाता है साथियों, ये आपके सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। यंत्र कह रहे हैं, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, सॉरी। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन हो जाएगा? यहाँ पे आप बताइएगा। तो ध्वनि की तीव्रता को अगर जो हम मापते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र इसमें आपका हो जाएगा ऑडियोमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर। विकल्प यहाँ बी करिएगा कि ध्वनि की जो तीव्रता है ये ऑडियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो विकल्प में आपका बी विकल्प दिख रहा होगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल, कि ध्वनि की जो तीव्रता है इसको हम ऑडियोमीटर के अंतर्गत मापते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो अब यहाँ पे पायरोमीटर दे दिया है, तो पायरोमीटर हो जाएगा आपके उच्च ताप के अंतर्गत, ठीक है। ये विकल्प यहाँ पे सही होगा कि जो पायरोमीटर है ये आपके उच्च ताप के मापन में प्रयोग आता है, ठीक है। ये देखिए, सभी क्वेश्चन ऐसे ही करके इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, क्योंकि साइंस से 2-4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इन 2-4 क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास किया गया है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप के अंतर्गत। चलिए, नेक्स्ट है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर की यहाँ पे बात कर रहा है ना, तो मैनोमीटर के अंतर्गत हम करते हैं गैसों को दाब का माप। डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, कि मैनोमीटर के अंतर्गत हम गैसों के दाब का मापन करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब का मापन हम करते हैं किस यंत्र के द्वारा? तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं हम लोग बैरोमीटर के अंतर्गत, ठीक है। ये जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये कई बार एग्जाम में आया भी है, तो इसको ध्यानपूर्वक देख के चलेंगे हम लोग। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे कि फायदोमीटर का प्रयोग या उपयोग किसे मापने में क्या करते हैं। तो फायदोमीटर, जब भी फायदोमीटर की बात आए, फायदोमीटर आपके एग्जाम में आए तो आप क्या करिएगा, दिमाग को एक जगह रख के और समुद्र की गहराई को माप दीजिएगा। ठीक है, समुद्र की गहराई मापने में हम फायदोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प में दिया है ए विकल्प, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एक अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 हार्स पावर में कितने वाट होता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और 746 वाट होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जानने के लिए हम लोग ये तैयारी करा रहे हैं आपके लिए। सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, 746 वाट। नेक्स्ट है पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है, तो ये दूरी का। किस दूरी का बात करेंगे, तो जो खगोलीय दूरी है, खगोलीय दूरी को मापने में, यानी कि अंतरिक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो खगोलीय दूरी जो होता है इसके मापने में हम पारसेक जो मात्रक है इसका है। ठीक है, किसकी, तो खगोलीय दूरी को मापने की इकाई। डी विकल्प करिएगा बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे बल का मात्रक पूछा है, क्योंकि मात्रक से क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में देखे गए हैं जितने अब तक हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का, बिहार पुलिस का। तो इसका हो जाएगा न्यूटन। ये काफ़ी ज़्यादा यूजी भी था, हो सकता है आपके किसी भी बिहार पुलिस के शिफ्ट में पूछा भी हो ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा भैया। शक्ति का मात्रक यहाँ पे आपको बता दीजिए, तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। यहाँ आपके विकल्प में दिया है ना सी विकल्प वाट, तो ये आपके शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। तो यहाँ पे सी विकल्प कर दीजिए सही। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है भैया, तो प्रकाश वर्ष हो जाएगी दूरी। अब ये किस दूरी की बात करी है, तो सूर्य के जो प्रकाश चलता है 1 वर्ष में चली गई दूरी, वही आपकी प्रकाश इकाई हो जाती है ना। तो प्रकाश वर्ष की इकाई हो जाएगी दूरी। ठीक है, प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई जो दूरी होती है वही हो जाती है आपकी प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए। अब यहाँ पे रासायनिक सूत्रों से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं हर एक शिफ्टों में, तो यहाँ पे देख लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो H2SO4 इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जरूर आएगा ये साथियों एग्जाम में आपके, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या बनता है साथियों, इससे पानी बनता है। क्या बनता है, पानी, H2O, जल। ठीक है, जल का निर्माण होता है हाइड्रोजन को जलाते हैं तो। नेक्स्ट है नीलम अर्थात रूबी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका Al2O3 हो जाएगा आपके Al2O3। ये नीलम का रासायनिक सूत्र है भैया, ये क्वेश्चन में आ जाएगा आपके एग्जाम में। तो क्या करिएगा, Al2O3 को टिक कर दीजिएगा, यानी नीलम यानी कि इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा भैया। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 ये आपके ग्लूकोज का रासायनिक है, केमिकल फार्मूला है, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। C6H12O6 ये आपके ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल क्षार से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेस से, एसिड से और न्यूट्रल से, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। तो डी विकल्प करिएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में विटामिन अगर जो पूछता है तो सी हो जाएगा, और अम्ल पूछ देगा तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा, साइट्रिक अम्ल। विकल्प बी यहाँ पे आप सही करेंगे, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड। जब मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड की बढ़ोतरी होती है तो थकावट महसूस होता है। तो सी विकल्प करिएगा यहाँ पे आप सी, लैक्टिक एसिड। प्लास्टिक में कौन सी गैस, जो प्लास्टिक होता है इससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ये पूछ रहा है ना। तो पॉलीएथिलीन हो जाएगा इससे, यहाँ पे सीधा सीधा आप बता सकते हैं पॉलीएथिलीन। ठीक है, जो पॉलीएथिलीन है ये प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस है। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। यहाँ पे प्राकृतिक रबड़ का बहुलक पूछ रहा है। तो इसमें अगर जो आप देखेंगे प्राकृतिक रबड़ का बहुलक, तो ये आपका आइसोप्रीन हो जाएगा, आइसोप्रीन।
प्राकृतिक रबड़ का बहुलक, ये विकल्प हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फलों को पकने में बढ़ावा देता है? तो फलों को पकने में बढ़ावा देने का कार्य इसमें से जो आपका एथिलीन है, एथिलीन, ठीक है, ये करता है। बी विकल्प बिल्कुल सही करेंगे हम लोग यहाँ पे कि इनमें से फलों को पकने में जो बढ़ोतरी करता है ये आपका एथिलीन हो जाता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपके लखनऊ में स्थित है। लखनऊ की बात करेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है, याद रखिएगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान की बात करेंगे, कहाँ स्थित है? तो भारत में केंद्रीय चावल शोध संस्थान ये आपके कटक में। कटक की बात करेंगे तो एक बहुत ही बड़े महापुरुष जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म हुआ था यहीं कटक में। आपको केंद्रीय चावल शोध संस्थान मिल जाएगा, पड़ता है आपके उड़ीसा स्टेट में, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। डी विकल्प बिल्कुल सही करेंगे। फटाफट से क्लास भी लेनी है और देख लेना है आप लोगों को, ठीक है, एकदम लास्ट तक। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है ना, ये आपके वाराणसी में हो जाएगा। इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं अनुसंधान संस्थान से, याद रखिएगा। विकल्प बी हो जाएगा कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान ये आपके कहाँ पे स्थित हो जाएगा? ये आपके हिमाचल प्रदेश के शिमला में हो जाएगा। कहाँ पे? शिमला में केंद्रीय आलू शोध संस्थान, ये विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पूछा भी होगा एग्जाम में भैया। ये उत्तराखंड के देहरादून में, देहरादून की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड की राजधानी भी है और यहाँ पे आपका केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? तो ये आपके नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये विकल्प बिल्कुल सही करेंगे यहाँ पे कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आपके नई दिल्ली में स्थित है। अगला कह रहा है कि आलू में ब्लैक हॉट कारक है, तो आलू में जो ब्लैक हॉट होता है इसका कारक क्या हो जाएगा? तो इसमें भैया ऑक्सीजन की कमी होती है, डी करिएगा। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है भैया? तो पीलिया से यहाँ पे अंग पूछ रहा है ना, तो जब पीलिया से पूछ रहा है तो यकृत हो जाएगा, लीवर। आपका लीवर को डैमेज करता है पीलिया, याद रखिएगा, वायरस से होता है। नेक्स्ट है, आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? तो आँख के किस भाग में? तो ये आपका जो दृष्टिपटल होता है इसमें आपको अंध बिंदु या पीत बिंदु पाया जाता है, तो बी विकल्प यहाँ पे सही करिएगा। नेक्स्ट है, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तम से होता है? तो यानी ज़्यादा जो खदानों में कार्य करते हैं उनमें क्या होता है? कैडमियम, ये ज़्यादा देर तक हमारे शरीर में जब उपस्थित हो जाता है तो इटाई नामक रोग यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ पे करिएगा ए विकल्प। नेक्स्ट है, एथलीट फुट बीमारी होती है, तो एथलीट फुट की बात करेंगे तो ये फफूंद के द्वारा होने वाली एक रोग है, डी विकल्प यहाँ पे आपका सही करेंगे। नेक्स्ट है, खसरा की बीमारी होती है, तो खसरा की बीमारी किससे होती है? तो ये तो वायरस से होने वाला रोग है, ए विकल्प कर दीजिएगा कि जो खसरा होता है ये वायरस से होता है ना, तो यहाँ पे ए विकल्प करिएगा। नेक्स्ट क्या है, HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है ना HIV, इससे होने वाला है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इससे क्या होता है? AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है। और HIV द्वारा होने वाला रोग कौन होता है? एड्स, नाम सुने होंगे एड्स का, खतरनाक है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है साथियों? तो बायोडीजल में बनाने के लिए रतन जोत जो वनस्पति है इसका प्रयोग किया जाता है, सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन पूछ लिया भैया, पूछ रहा है पादप हार्मोन से कई सारे क्वेश्चन। साइटोकिनिन, इसमें साइटोकाइनिन हो जाएगा आपका जो पादप हार्मोन है। अगला क्या कह रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके किस स्टेट में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ये बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये आपके हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, है ना, बी विकल्प। 24 परगना में स्थित है भैया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जिला है वहाँ पे। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर से गिर और गौ से गुजरात भी हो जाएगा ना, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपके गुजरात में है।
नेक्स्ट है पालक में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व हो जाएगा, तो ये आपका आयरन हो जाएगा। सर्वाधिक आपका आयरन पाया जाता है पालक में। पालक का भाजी, शाक भाजी जो होता है ना पालक की, इसको हम जब खाएंगे तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या आपको मिल जाएगा, आयरन। तो शरीर में जब आयरन की कमी हो तो पालक खाएंगे। बथुआ भी होता है एक हम लोग के क्षेत्र में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, तो यकृत में संचित होने वाला जो विटामिन हो जाएगा आपका विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए हमारे यकृत में संचित हो सकता है। सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है जो आपका शरीर का तापक्रम है कहाँ पे नियंत्रित होता है, तो शरीर का तापक्रम आपके हाइपोथैलेमस में, ये इंपॉर्टेंट होगा, बी विकल्प करिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है भैया, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, तो डी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि दूध का सफ़ेद रंग होता है, तो दूध में जो आपका केसिन पाया जाता है इसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, तो सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा आपके सोयाबीन में पाई जाती है इनमें से, तो यहाँ पे सोयाबीन हो जाएगा आपका। सर्वाधिक आपका प्रोटीन की मात्रा कहाँ पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है। बाकी आपके चना में, मटर में, गेहूँ में उतना ये नहीं पाई जाती है, सोयाबीन में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में विटामिन ए और सी होता है। यहाँ पे आपका सी दिया है तो सी विकल्प कर देंगे कि विटामिन जो सी है ये आपके जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी आपका विटामिन ए भी जल में घुलनशील है। अब विटामिन ए याद रखिएगा यकृत में संचित हो भी सकता है, तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो लाइपेज पूछ लिया ना, लाइपेज की बात करेंगे यहाँ पे, तो लाइपेज हो जाएगा आपका अग्न्याशय, ठीक है। इसका स्रोत है एंजाइम लाइपेज, यानी अग्न्याशय से लाइपेज क्या होता है, स्रावित होता है। डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।